अगर आप इस ऑडियो बुक की सिर्फ 3 मिनट की शुरुआत भी ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो लोग हर बार पैसा, सक्सेस और अवसर पा लेते हैं वो किस्मत पर भरोसा नहीं करते, वो अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करते हैं। सोचिए, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वही समय, वही मेहनत और वही रिसोर्सेज इस्तेमाल करके भी एवरेज रहते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी वही दुनिया जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिच विदाउट लक माइंडसेट अपनाया है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको लक प्रूफ, अपॉर्चुनिटी रेडी और अनस्टॉपेबल बनाता है। एक कहानी सुनिए। 2 दोस्त बिजनेस शुरू करते हैं। पहला रोज मेहनत करता है लेकिन प्लान नहीं बनाता, मेथड नहीं अपनाता। दूसरा थोड़ा कम मेहनत करता है लेकिन हर स्टेप को इंटेलिजेंट तरीके से डिजाइन करता है। 3 साल बाद दोनों के पास रिसोर्सेज वही थे, कनेक्शंस वही थे, एफर्ट भी लगभग बराबर था, पर जो डिजाइन वाला था वो मिलियनेयर बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसने स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रेटजी को लक के ऊपर रख दिया। आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो कभी भी कहीं पढ़ने या सुनने को नहीं मिलेंगे। कैसे अपने माइंड, हैबिट्स और एक्शंस इस तरह बदलें कि पैसा, सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी तरफ आए। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्टोरीज पर बेस्ड है। और अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपके फेवर में काम करे या आप खुद अपने भविष्य का आर्किटेक्ट बने? अगर जवाब है अब मेरी बारी, तो इसे कमेंट में लिखिए। बस 2 शब्द, लेकिन यह 2 शब्द आपकी पूरी जर्नी की शुरुआत होंगे। नमस्कार दोस्तों। लेकिन इस दमदार बुक समरी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये चुटकियों का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और पावरफुल बुक समरी में केवल 7 चैप्टर होने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक जरूर सुनना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते, वह डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ लक। किस्मत नहीं, माइंडसेट खेलता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बिना किसी खास बैकग्राउंड, बिना किसी फैमिली सपोर्ट या लक के भी आगे कैसे निकल जाते हैं? और वही दूसरे लोग जिनके पास सब कुछ होता है, मौका, पैसा, कनेक्शन, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। असल में फर्क किस्मत में नहीं, सोच के सॉफ्टवेयर में होता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि सक्सेस एक लकी एक्सीडेंट है, लेकिन ट्रूथ ये है कि लक कभी एक्सीडेंट नहीं होती। ये रिजल्ट होती है प्रेपरेशन, कंसिस्टेंसी और सही टाइमिंग की। लोग कहते हैं, भाई उसकी तो किस्मत ही खुल गई, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो कितनी बार गिरा, कितनी बार अकेला बैठकर रोया या कितनी रातों तक जागकर अपनी स्ट्रेटजी बदली। लक को लोग बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो अंदर छिपी होती है, इन योर हैबिट्स, योर माइंडसेट, योर डेली डिसीजंस। एक पुरानी कहावत है, जो अपनी किस्मत को दोष देता है वो अपनी मेहनत से भाग रहा होता है। और यही फर्क है लकी दिखने वालों और लकी बनने वालों में। साइंस भी यही कहती है कि हमारा ब्रेन सिर्फ वही चीज नोटिस करता है जिस पर हम बिलीव करते हैं। अगर आप मानते हो कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो ब्रेन सिर्फ नेगेटिव पैटर्न को ढूंढेगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर मी नॉट टू मी, तो वही चीज अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। यानी लक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बल्कि एक मेंटल लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हो। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसका घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, तेरी तो किस्मत खराब है। किसान मुस्कुराया और बोला, मे बी। अगले दिन वही घोड़ा 3 जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। लोग बोले, वाह, अब तो किस्मत खुल गई। किसान फिर बोला, मे बी। कुछ दिन बाद उसका बेटा उन घोड़ों में से एक को ट्रेन करते हुए गिर गया और पैर टूट गया। फिर सब बोले, किस्मत खराब। किसान फिर बोला, मे बी। अगले हफ्ते सेना गांव से जवान भर्ती करने आई। बेटा लंगड़ा था, इसलिए नहीं ले गए। सब बोले, वाह, कितनी अच्छी किस्मत है। पॉइंट यह है, लक वही होती है जो आप उसे मीनिंग देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि
अगर गॉड चाहेगा तो सब ठीक होगा। लेकिन सच तो यह है कि गॉड भी उन लोगों के साथ चलता है जो खुद चलना शुरू करते हैं। एक लाइन याद रखो, लक डजंट फेवर द चोजन वंस, इट फेवर्स द वंस हु चूज देमसेल्व्स। आप अपने फैसले से अपनी दिशा तय करते हो और आपकी डायरेक्शन ही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हम लक बायस नामक ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी जब कोई रिच या सक्सेसफुल दिखता है तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि उसे लक ने मदद की। लेकिन रिसर्च बताती है कि 90% सक्सेस केसेस में लक नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन प्लस टाइमिंग प्लस डिसीजन स्पीड रिस्पॉन्सिबल होती है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या धीरूभाई अंबानी, इन सब ने किस्मत से नहीं बल्कि पैटर्न से काम लिया। उन्होंने मौके नहीं ढूंढे, उन्होंने मौके बनाए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है, जैसे यूनिवर्स आपके खिलाफ है, पर असल में यूनिवर्स आपके लिए चीजें सेट कर रहा होता है। एक बार एक आदमी बोला, यार मेरी किस्मत ही खराब है, हर जगह रिजेक्शन। मैंने उससे कहा, तू रिजेक्शन नहीं, डायरेक्शन देख, क्योंकि हर रिजेक्शन किसी बेटर डायरेक्शन का गेट होता है। मे बी गॉड डजंट क्लोज डोर्स, ही रीडायरेक्ट्स यू टू द राइट वन। कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग किस्मत की आड़ में खुद से झूठ बोलते हैं। जब कोशिश नहीं करनी होती तो लक नहीं थी बोलकर गिल्ट मिटा लेते हैं। लेकिन याद रखो, जो अपने ड्रीम के लिए रोज लड़ता है वो इवेंचुअली लकी कहलाता है। जैसे कोई कहे, भाई तू तो लकी है, तेरी वीडियो वायरल हो गई, लेकिन वो नहीं देखता कि तुमने 50 वीडियो अपलोड की थी जिन पर किसी ने क्लिक तक नहीं किया। लक सिर्फ वही देखता है जो विजिबल होता है, पर मेहनत इनविजिबल होती है। एक मजेदार बात सुनो, अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो कॉन्फिडेंटली कहेगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी कॉन्फिडेंस को सोसाइटी धीरे धीरे किस्मत के नाम पर किल कर देती है। तो सवाल ये नहीं कि लक काम करती है या नहीं, सवाल ये है कि आपने खुद पर भरोसा कब छोड़ा। आखिर में यही समझो, लक एक एक्सक्यूज है या एनर्जी, ये तय आप करते हो। आपका बिलीफ ही आपकी किस्मत का ब्लूप्रिंट है। लक तब तक काम नहीं करती जब तक आप खुद काम नहीं करते। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे तेरी किस्मत अच्छी है, तो मुस्कुराकर कहना, किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी अच्छी है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ डिसीजंस। एक सही फैसला पूरी जिंदगी का गेम बदल सकता है। कभी नोटिस किया है कि लाइफ में कुछ लोग छोटे छोटे डिसीजंस लेकर इतनी बड़ी जंप मार जाते हैं कि बाकी लोग सोच में पड़ जाते हैं, भाई इसने किया क्या। असल बात यह है कि सक्सेसफुल लोग किसी जादू से नहीं जीतते, वो सिर्फ एक चीज में बाकी लोगों से आगे होते हैं, डिसीजन मेकिंग। जहां आम लोग सोचते रहते हैं अगर गलत हुआ तो, वहीं विनर्स सोचते हैं अगर सही हुआ तो। यानी फर्क सोच में नहीं, फैसला लेने की हिम्मत में है। कई लोग कहते हैं, यार मैं भी कुछ करना चाहता हूं लेकिन सही वक्त आने दो। रियलिटी यह है कि सही वक्त कभी नहीं आता, सही फैसला ही सही वक्त बना देता है। आप किसी परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करोगे तो वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब होता है रिस्क के साथ दोस्ती करना, और जो रिस्क से डरता है वो रिग्रेट से मिलता है। साइंस कहती है कि हर इंसान का ब्रेन रोज लगभग 35,000 छोटे बड़े डिसीजंस लेता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे इग्नोर करना है, किससे बात करनी है, क्या पोस्ट करना है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो या इमोशंस के फ्लो में। रिच लोग डिसीजंस डेटा और डिसिप्लिन से लेते हैं, जबकि बाकी लोग इमोशंस और एक्सक्यूजेस से। यानी पुअर माइंडसेट कहता है देखते हैं क्या होता है, और रिच माइंडसेट कहता है चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का था जो हमेशा कहता था मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है। एक दिन उसने अपने फ्रेंड से पूछा, तू कैसे हर बार सही डिसीजन ले लेता है। फ्रेंड मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं जानता कि कौन सा फैसला सही होगा, मैं तो बस डिसाइड करता हूं और फिर उसे सही साबित करने के लिए सब कुछ करता हूं। यानी डिसीजन की पावर उसकी सर्टेनिटी में नहीं, उसके कमिटमेंट में होती है। एक साइकोलॉजी फैक्ट कहता है कि ह्यूमन ब्रेन इन डिसीजन को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है। यानी जब आप डिसाइड नहीं करते तो आपका दिमाग अंदर ही अंदर एनर्जी ड्रेन करता रहता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग
जल्दी डिसाइड करते हैं क्योंकि वो जानते हैं डिसीजन में बी रॉन्ग बट इनडिसीजन इज ऑलवेज रॉन्ग। हर बार सही चॉइस जरूरी नहीं होती, पर हर बार चॉइस लेना जरूरी होता है। गॉड भी उसी को गाइड करता है जो चलना शुरू करता है। रोड पर खड़ी गाड़ी को मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन चलती हुई गाड़ी को आप किसी भी दिशा में ले जा सकते हो। यानी अगर आप लाइफ में मूवमेंट नहीं कर रहे तो डायरेक्शन की उम्मीद भी मत रखो। डिसीजन मूवमेंट पैदा करता है, मूवमेंट क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी से मिलता है सक्सेस। एक कड़वा सच, लोग फैसले लेने से ज्यादा उन्हें जस्टिफाई करने में वक्त लगाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि हर बड़ा फैसला शुरू में गलत ही लगता है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल से खुद को निकाला, जब इलॉन मस्क ने पेपाल बेचकर सब पैसा स्पेस एक्स में डाला, जब धीरूभाई अंबानी ने नौकरी छोड़कर रिस्क लिया, सबने कहा पागल है। लेकिन वही पागल अपने फैसलों से दुनिया बदल गए। कभी कभी आपके डिसीजंस लोगों को गलत लगेंगे क्योंकि वो आपकी विजन नहीं देख सकते। आपका डिसीजन उनके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करता है। लेकिन याद रखो, जो भीड़ को खुश करने के लिए डिसाइड करता है वो हमेशा एवरेज रहता है। फैसले वो नहीं लेते जिनके पास सब कुछ है, फैसले वो लेते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। एक मजेदार बात, अगर आप रोज खुद छोटे डिसीजंस नहीं लेते तो दुनिया आपके लिए डिसीजंस लेना शुरू कर देती है। सोसाइटी कहेगी ये पढ़ाई कर लो, ये नौकरी कर लो, ये सेटल हो जाओ, और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि आप जी नहीं रहे, बस दूसरों के डिसीजंस को निभा रहे हैं। ओन योर चॉइसेस बिफोर द वर्ल्ड ओन्स यू। एक कहावत है, लक फॉलोज द मैन हु डिसाइड्स, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो तो यूनिवर्स आपके फेवर में एनर्जी भेजता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से डिसाइड करते हो तो अचानक से आइडियाज, लोगों और सिचुएशंस की एनर्जी मैच होने लगती है। वो मैजिक नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन है। डिसीजन ही मैनिफेस्टेशन की पहली सीढ़ी है। इसलिए अगली बार जब कोई सवाल दिमाग में घूमे, क्या करूं, तो जवाब सिंपल रखो, कुछ तो करूं। गलत डिसीजन भी एक्सपीरियंस देगा और सही डिसीजन सक्सेस, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ डिसीजन से बनती है, कंडीशन से नहीं। सो स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग इट, वन बोल्ड डिसीजन एट अ टाइम। चैप्टर 3, स्किल ओवर लक। जब स्किल्स आती हैं तो किस्मत झुक जाती है। हम सब ने किसी न किसी को यह कहते सुना है, भाई उसकी किस्मत बहुत तेज है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जिनकी किस्मत तेज लगती है वो असल में अपनी स्किल्स को इतनी शार्प बना चुके होते हैं कि लोग उसे लक समझ लेते हैं। लक एक इल्यूजन है, स्किल उसका ब्लूप्रिंट। जैसे कोई कहे वो अचानक से फेमस हो गया। नहीं भाई, वो अचानक नहीं, लगातार मेहनत करता रहा, बस तुम्हें बीच की जर्नी नहीं दिखी। किस्मत और स्किल में फर्क उतना ही है जितना शॉर्टकट और सिस्टम में। शॉर्टकट आपको एक बार ऊपर ले जाता है, लेकिन सिस्टम आपको ऊपर बनाए रखता है। और वो सिस्टम क्या है? स्किल्स। स्किल मतलब वो चीज जो आपको बार बार जीतने लायक बना दे। अगर लक एक लॉटरी है तो स्किल एक मशीन है जिसे आप खुद बनाते हैं और बार बार चला सकते हैं। एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा, आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? वो मुस्कुराए और बोले, आई इन्वेस्ट इन स्किल्स नॉट इन लक। उन्होंने कहा, लक इज टेम्पोरेरी बट स्किल कंपाउंड्स। यानी लक एक बार मदद कर सकती है, लेकिन स्किल्स आपको हर बार अवसर पहचानना सिखाती हैं। क्योंकि लक दरवाजा खोल सकता है, पर अंदर जाने की हिम्मत और काबिलियत सिर्फ स्किल्स देती हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक कारपेंटर था जो 30 साल तक फर्नीचर बनाता रहा। एक दिन किसी ने कहा, भाई तू लकी है, तेरे हर पीस की डिमांड है। वो मुस्कुराया और बोला, लक नहीं भाई, ये हाथों की आदत है। उसने हजारों बार हथौड़ा मारा है, हर गलती दोहराई नहीं है। वो लकी नहीं, वो स्किल्ड इनफ टू लुक लकी हो गया है। लक बस उसे देखकर इंस्पिरेशन लेती है। साइंस कहती है कि जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे वो काम आसान और नेचुरल लगने लगता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हर बार प्रैक्टिस करने से आप लिटरली अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। अब बताओ, लक को क्या पता न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? लक तो रैंडम है, स्किल साइंस है।
बहुत लोग सोचते हैं कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं, लेकिन स्किल का टैलेंट से कोई लेना देना नहीं। टैलेंट गॉड की गिफ्ट है, लेकिन स्किल आपकी सेल्फ मेड ब्लेसिंग है। आप जिम जाओगे तो मसल्स बनेंगे, वैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो स्किल्स बनेंगी। टैलेंट की लिमिट होती है, पर स्किल की कोई सीमा नहीं, क्योंकि स्किल मेहनत की भाषा बोलती है। एक कड़वा सच सुनो, आज के दौर में लक नहीं, स्किल पैसा दिलाती है। लुक अराउंड, जो लोग सोशल मीडिया पर छा रहे हैं, जो क्रिएटर्स करोड़ों कमा रहे हैं, वो लकी नहीं हैं। वो स्किल्ड हैं इन कंटेंट, टाइमिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी। लक बस ट्रिगर था, पर फायर तो स्किल्स ने ही जलाया। यही वजह है कि बहुत से लोग एक बार वायरल होकर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ चांस था, कंसिस्टेंसी नहीं। कभी किसी सेल्फ मेड इंसान को गौर से देखो, उसकी लाइफ में हर फेलियर ने एक नई स्किल सिखाई होती है। हर रिजेक्शन ने कम्युनिकेशन सिखाया, हर लॉस ने पेशेंस सिखाया, हर स्ट्रगल ने ऑब्जर्वेशन सिखाया। लक तो बस देखकर तालियां बजाता है, लेकिन स्किल्स उसे स्टेज तक लेकर जाती हैं। एक कहावत है, जब लक सो जाती है तब स्किल्स जागती हैं। यानी जब दुनिया आपकी तरफ से मुंह मोड़ ले, तब भी आपकी स्किल्स आपको खड़ा रखती हैं। क्योंकि किसी ने सही कहा है, लक लीव्स यू व्हेन यू फॉल, बट स्किल कैचेस यू बिफोर यू हिट द ग्राउंड। स्किल्स आपकी इनविजिबल इंश्योरेंस हैं। गॉड ने हर इंसान को किसी न किसी चीज में गिफ्टेड बनाया है, लेकिन उसे पॉलिश करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका काम है उस रॉ गिफ्ट को रिफाइन करना, ताकि जब मौका आए तो आप रेडी हों। क्योंकि मौका हर किसी के पास आता है, पर तैयार सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी स्किल पर भरोसा किया हो। लक सिर्फ दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर घुसने का रास्ता स्किल बनाती है। तो अगली बार जब कोई कहे तेरी किस्मत अच्छी है, तो हल्की मुस्कान के साथ कहना, नहीं भाई, किस्मत नहीं, प्रैक्टिस अच्छी है। क्योंकि स्किल ही असली चार्म है, और जो इसे सीख गया उसके लिए लक बस एक बोनस बन जाती है। चैप्टर 4, द मनी माइंड रिवायर। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में। कभी गौर किया है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं, पैसा जैसे अपने आप उनकी तरफ खींचता चला आता है, जबकि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, सब कुछ होते हुए भी पैसा उनके हाथ से फिसल जाता है। ये फर्क किस्मत का नहीं होता, ये फर्क मनी प्रोग्रामिंग का होता है। हाँ, हर इंसान का एक फाइनेंशियल माइंडसेट कोड होता है, जो बचपन में ही लिख दिया जाता है। अगर आपके घर में हमेशा ये सुना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हम मिडिल क्लास हैं, अमीरों जैसी किस्मत कहाँ, तो समझ लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा स्कैर्सिटी, कमी की तरफ खींचेगा, अबंडेंस, भरपूरता की तरफ नहीं। साइंस कहती है कि 95% डिसीजंस हम कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली लेते हैं। मतलब अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड मानता है कि पैसा बुरा है, तो चाहे कॉन्शियसली आप करोड़पति बनना चाहो, आपका माइंड आपको हर बार सैबोटाज करेगा, डिले करेगा, डराएगा या गलत फैसले दिलवाएगा। यही रीजन है कि बहुत से लोग पैसा आने पर भी उसे संभाल नहीं पाते। उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है, लेकिन मनी माइंडसेट वही पुराना रहता है। अब सवाल यह है, दिमाग को रिवायर कैसे करें? सिंपल है, अवेयरनेस, पल्स, रेपिटेशन, पल्स, इमोशन। आपको पहले यह जानना होगा कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। कभी अकेले बैठो और खुद से पूछो, मैं पैसे के लायक क्यों हूं? अगर अंदर से कोई गिल्ट या डाउट उठे, तो वहीं से रिवायर की शुरुआत करो, क्योंकि गिल्ट और वेल्थ एक साथ नहीं रह सकते। पैसे के लिए आपका दिमाग ओपन होना चाहिए, डर से नहीं भरा हुआ। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक गरीब लड़का हर हफ्ते अपने स्कूल के बाहर एक कैफे में काम करता था। वो हमेशा टिप मिलने पर कहता था, थैंक यू बट यू डिडंट हैव टू। एक दिन कैफे ओनर ने कहा, बेटा, जब तक तू ये सोचता रहेगा कि तू डिजर्व नहीं करता, तब तक तुझे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। उस दिन से लड़के ने हर टिप पर कहा, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। वो छोटा सा वर्ड चेंज था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने माइंड को रिसीविंग मोड में डाल दिया। आज वही लड़का एक बिजनेस कोच है जो लोगों को सिखाता है, मनी डजंट कम टू दोज हु नीड इट, इट कम्स टू दोज हु आर रेडी फॉर इट। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के अंदर एक फाइनेंशियल थर्मोस्टैट होता है। मतलब
अगर आप हमेशा RS3000 कमाने के आदी हैं और अचानक RS3 लाख कमाने लगते हैं, तो आपका माइंड खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जिससे आप वापस उसी पुराने कंफर्ट जोन में लौट आओ। क्योंकि दिमाग की प्रोग्रामिंग कहती है यहां तक सेफ है, इसके आगे रिस्क है। इसलिए अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचना सीखना पड़ता है। माइंड को एक्सपैंड करना होता है ताकि वेल्थ कंफर्टेबली फ्लो कर सके। कई लोग सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब सोच बदलूंगा, लेकिन सच तो यह है, सोच बदलेगी तभी पैसा आएगा। आपका माइंडसेट आपका मैग्नेट है। अगर आप हमेशा ये बोलते रहोगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यूनिवर्स बोलेगा ओके, कंफर्म्ड। लेकिन अगर आप सोच बदल कर कहो पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं उसके लायक हूं, तो आपका ब्रेन नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस सिर्फ उसी डायरेक्शन में काम करता है जहां उसे बिलीफ दिखता है। एक मजेदार फैक्ट, हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने रोज 21 दिन तक वेल्थ एफर्मेशंस लिखी और विजुअलाइज किया कि पैसा उनके पास है, उनमें से 70% लोगों ने उस महीने अपनी इनकम में ग्रोथ देखी। क्यों? क्योंकि उनका माइंड पॉसिबिलिटी मोड में शिफ्ट हो गया था। वो अब प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन देखने लगे। और यही है रिवायरिंग। जब दिमाग नया रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। गॉड ने हर इंसान को अबंडेंस के लिए बनाया है, कमी के लिए नहीं। पर हम अपने बिलीफ से उस फ्लो को रोक देते हैं। इमेजिन करो आप रेडियो सुन रहे हो लेकिन गलत फ्रीक्वेंसी पर हो। सिग्नल है लेकिन साउंड नहीं आ रही। मनी भी ऐसा ही है, फ्रीक्वेंसी सही करनी पड़ती है। वो फ्रीक्वेंसी है ग्रैटिट्यूड, बिलीफ एंड क्लैरिटी। जब आप जेन्युइनली पैसे को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है। एक कड़वा सच, बहुत लोग पैसे को गोल बनाते हैं, रिलेशनशिप नहीं। इसलिए पैसा आता है और चला जाता है। आपको पैसे से रिलेशनशिप बनानी है, उसे अंडरस्टैंड करना, हैंडल करना, मल्टीप्लाई करना सीखना है। क्योंकि जो पैसा सिर्फ वांट से आता है वो स्ट्रेस लाता है, लेकिन जो पैसा पर्पस से आता है वो पीस लाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि मेरी सोच कितनी रिच है। क्योंकि बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब बिलीफ बैलेंस बढ़ेगा। अपने माइंड को स्कैर्सिटी से अबंडेंस मोड में डालो, कमी से नहीं, काबिलियत से सोचो। क्योंकि आखिर में पैसा उसी को पसंद करता है जो कहता है आई एम रेडी, आई एम वर्दी एंड आई एम ओपन टू रिसीव। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक यहां तक पसंद आ रही है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे ऑडियो बुक बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगती है। अगर आप लाइक करके हो और अपने दोस्तों में शेयर कर देते हो तो मैं अच्छा लगेगा। मुझे पता है आप लोग लाइक कर दोगे। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 5, द हैबिट लूप ऑफ द रिच। आपकी आदतें आपकी किस्मत से ज्यादा ताकतवर होती हैं। कभी गौर किया है, कुछ लोग रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने दिन को जीत लेते हैं और कुछ लोग रात 2 बजे तक सोचते रहते हैं कि कल से कुछ बड़ा करेंगे। फर्क किस्मत का नहीं, हैबिट लूप का होता है। रिच लोग लक के भरोसे नहीं जीते, वो अपनी आदतों को ऐसा डिजाइन करते हैं कि लक को भी मेहनत करनी पड़ जाए। क्योंकि एक बार हैबिट बन गई तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। साइंस कहती है कि हमारे एक्शंस का लगभग 45% हिस्सा हैबिट से कंट्रोल होता है। यानी आधा दिन आप कॉन्शियसली नहीं, ऑटो पायलट मोड में जीते हो। अब सोचो, अगर आपका ऑटो पायलट ही पुअर माइंडसेट पर चला हुआ है तो चाहे आप कितने भी गोल्स बना लो, रिजल्ट वही रहेगा। इसलिए रिच लोग अपनी हैबिट्स को इंटेंशनल बनाते हैं ताकि उनका सबकॉन्शियस भी उनके फेवर में काम करे, न कि अगेंस्ट। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। थॉमस एडिसन रोज अपनी डायरी में लिखता था, टुडे आई विल डिस्कवर समथिंग इवन इफ इट्स स्मॉल। कई बार उसे लगातार 1000 बार फेल होना पड़ा, लेकिन उसकी हैबिट थी डेली प्रोग्रेस, नॉट डेली परफेक्शन। और वही हैबिट उसे हिस्ट्री में अमर बना गई। क्योंकि जो इंसान छोटे कदमों की आदत डाल लेता है वो बड़ी मंजिलों का डर खो देता है। द रिच अंडरस्टैंड वन सिंपल ट्रूथ, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन जिम जाकर 3 घंटे पसीना बहाना आसान है, पर रोज 20 मिनट लगातार करना मुश्किल।
एक दिन फास्टिंग करना आसान है, पर रोज माइंडफुल ईटिंग करना डिसिप्लिन मांगता है। और यही बात पैसे पर भी लागू होती है। वेल्थ किसी एक बिग विन से नहीं आती, वो हजारों छोटे फाइनेंशियल हैबिट से बनती है, जैसे बचत की आदत, ट्रैकिंग की आदत, इन्वेस्टिंग की आदत और सबसे जरूरी स्पेंडिंग वाइजली की आदत। साइकोलॉजी कहती है कि हैबिट लूप 3 चीजों से बनता है: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन उठाते हो तो वो क्यू है, स्क्रॉल करना रूटीन है, डोपामीन रिवॉर्ड है। अब यही पैटर्न आप पॉजिटिव हैबिट में बदल सकते हो। मॉर्निंग फोन के बजाय वाटर बॉटल रखो, क्यू वही रहेगा, पर रूटीन और रिवॉर्ड बदल जाएगा। रिच लोग यही गेम खेलते हैं, वो क्यू को नहीं हटाते, बस रूटीन को अपग्रेड कर देते हैं। एक मजेदार फैक्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपा था कि जिन लोगों ने मॉर्निंग रूटीन को 60 दिन तक कंसिस्टेंटली फॉलो किया, उनकी प्रोडक्टिविटी में 60% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई। क्योंकि मॉर्निंग रूटीन सिर्फ टाइम टेबल नहीं होता, वो माइंड की फ्रीक्वेंसी ट्यून होती है। जब आप दिन की शुरुआत कंट्रोल से करते हो तो पूरा दिन कंट्रोल में रहता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग मॉर्निंग ओनरशिप की आदत डालते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिच लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। सच ये है कि वो बॉर्न डिसिप्लिन्ड नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना सीख जाते हैं। वो जानते हैं कि मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा, लेकिन हैबिट्स वो परमानेंट इंजन है। क्योंकि जब हैबिट बन जाती है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। एक बार किसी बिलियनियर से पूछा गया, आपका बिगेस्ट सीक्रेट क्या है? वो बोला, मैं सक्सेस के लिए नहीं, सिस्टम के लिए काम करता हूं। अगर मैं रोज अपने 5 हैबिट्स निभा लूं, पढ़ना, सोचना, लिखना, प्लान करना, ग्रेटिट्यूड, तो सक्सेस अपने आप आ जाती है। यानी रिच लोगों का फोकस रिजल्ट नहीं होता, उनका फोकस रूटीन होता है। एक कड़वा सच, पुअर माइंडसेट वाले लोग एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, रिच माइंडसेट वाले लोग कंसिस्टेंसी के पीछे। एक्साइटमेंट जल्दी जलती है, पर कंसिस्टेंसी आग को लंबे समय तक जलाती है। हैबिट्स वही कंसिस्टेंसी हैं जो टाइम के साथ आपको अनस्टॉपेबल बना देती हैं। और जब हैबिट और पर्पस एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो लक भी स्टैंडिंग ओवेशन देती है। गॉड ने हर किसी को 24 घंटे दिए हैं, डिफरेंस बस इतना है कि रिच लोग उसे प्लान्ड आवर्स में बदल देते हैं। वो जानते हैं कि हर दिन की आदतें हर महीने की इनकम तय करती हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी को रैंडम चीजों में नहीं, इंटेंशनल चीजों में लगाते हैं। वो हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या आज मेरी आदतें मेरी मंजिल के साथ अलाइन हैं? तो अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या मेरी हैबिट्स रिच हैं या पुअर? क्योंकि पैसा आपके हाथ में आने से पहले आपकी आदतों के अंदर आता है। लक इंतजार करती है कि कब आप रूटीन को अपग्रेड करें, और जिस दिन आपने डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बना लिया, उस दिन पैसा आपके पीछे भागेगा, ना कि आप पैसे के पीछे। हैबिट्स क्रिएट मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट्स मिरेकल्स। तो शुरू करो छोटा, पर रोज करो, क्योंकि अमीरों की सबसे अमीर हैबिट यही है, दे नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। चैप्टर 6, द हिडन गेम ऑफ वैल्यू। पैसा उस जगह नहीं जाता जहां मेहनत ज्यादा हो, पैसा उस जगह जाता है जहां वैल्यू ज्यादा हो। कभी सोचा है, 2 लोग दिन भर एक जैसा काम करते हैं, एक 500 रुपए कमाता है, दूसरा 50,000। दोनों की मेहनत बराबर, पसीना बराबर, टाइम बराबर, तो फर्क आखिर कहां है? फर्क है वैल्यू में। रिच लोग टाइम नहीं बेचते, वो वैल्यू बेचते हैं, और यही दुनिया का सबसे हिडन लेकिन सबसे पावरफुल गेम है। वैल्यू एक इनविजिबल करेंसी है, आप उसे छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल, एक डिजाइनर टी शर्ट 1000 रुपए में बिकती है और उसी मटेरियल की टी शर्ट बिना लोगो के 200 रुपए में। मटेरियल सेम, प्राइस अलग, क्योंकि एक में वैल्यू परसेप्शन है। रिच लोग इस परसेप्शन को समझते हैं और उसी पर खेलते हैं। कहावत है, सस्ता काम महंगा सबक। लो वैल्यू देना हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देता है, पर हाई वैल्यू देना लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। क्योंकि मनी हमेशा वहां बहती है जहां लोग फील करें कि मुझे इससे फायदा हुआ। रिच लोग हर चीज को वैल्यू की लेंस से देखते हैं, रिलेशनशिप, बिजनेस, कंटेंट, प्रोडक्ट, सब कुछ। उनका सवाल होता है, मैं इस चीज को वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूं?
साइंस कहती है कि हमारा दिमाग डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हमें कोई चीज वैल्यू देती है, नॉलेज, पीस, एंटरटेनमेंट, ग्रोथ, तो दिमाग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। इसलिए हम उसी चीज की तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं। यही साइकोलॉजी हर सक्सेसफुल ब्रांड और रिच पर्सन समझता है। वो जानते हैं कि अगर आप वैल्यू देते हो तो लोगों का दिमाग खुद आपको रिवॉर्ड देने लगता है, पैसे के रूप में। एक छोटी सी स्टोरी। एक पेंटर ने समुद्र के किनारे 10 मिनट में एक पेंटिंग बनाई। एक आदमी बोला, सिर्फ 10 मिनट में बना दी, 10,000 क्यों ले रहे हो? पेंटर मुस्कुराया और बोला, ये 10 मिनट नहीं, ये वो 10 साल हैं जिनमें मैंने सीखा कि इसे 10 मिनट में कैसे बनाना है। यही फर्क होता है एफर्ट वर्सेस वैल्यू में। लोग समय गिनते हैं, रिच लोग परिणाम। रिच लोगों का एक सीक्रेट माइंडसेट होता है, बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। वो हर काम में इतना वैल्यू जोड़ते हैं कि दुनिया नोटिस करे। चाहे इलॉन मस्क का इनोवेशन हो या वॉरेन बफेट का पेशेंस, हर सक्सेस के पीछे एक ही रूल है, द मोर यू गिव वैल्यू द मोर यू अट्रैक्ट मनी। पुअर माइंडसेट वाले लोग वैल्यू नहीं, वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। उन्हें चाहिए लाइक, अटेंशन, सिंपैथी। रिच माइंडसेट वाले लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इम्पैक्ट। क्योंकि उन्हें पता है इम्पैक्ट क्रिएट किया तो इनकम अपने आप आएगी। इसलिए वो कहते हैं, डोंट चेज मनी, चेज वैल्यू एंड मनी विल चेज यू। अब सोचो, आप रोज क्या वैल्यू दे रहे हो? आपकी स्किल, आपका कंटेंट, आपका बिजनेस, क्या वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्योंकि पैसा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बहता है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट, सबको पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि वो किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यू वही है जो किसी के लाइफ में इंप्रूवमेंट लाए। एक कड़वा सच, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि लक साथ नहीं देता, पर वो ये नहीं देखते कि उनकी वैल्यू किसी के काम की नहीं है। किस्मत का दरवाजा वैल्यू से खुलता है, और जो व्यक्ति वैल्यू देना सीख जाता है वो हर दरवाजा खुद खोल लेता है। क्योंकि दुनिया में सबसे तेज करेंसी वैल्यू की ही है। हर कोई उसी के पीछे दौड़ रहा है। अब ये मत सोचो कि वैल्यू सिर्फ प्रोडक्ट में होती है। वैल्यू आपके बिहेवियर, वर्ड्स और एनर्जी में भी होती है। आपकी स्माइल भी वैल्यू क्रिएट कर सकती है, आपका आइडिया भी, आपका ऑनेस्टी भी। और जब आप हर जगह वैल्यू जोड़ना शुरू करते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको वैल्यूएबल मानने लगती है, और यहीं से आपके पैसे बढ़ने लगते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल, एप्पल ने कभी सबसे सस्ता फोन नहीं बनाया, पर सबसे ज्यादा लॉयल्टी पाई, क्योंकि उन्होंने वैल्यू दी, डिजाइन, एक्सपीरियंस, इमोशन। लोग फोन नहीं, फीलिंग खरीदते हैं, और यही प्रिंसिपल हर रिच व्यक्ति फॉलो करता है। वो सिर्फ चीजें नहीं बेचते, वो वैल्यू एक्सपीरियंस बेचते हैं। गॉड भी उसी को ब्लेस करता है जो दूसरों के लिए यूजफुल बनता है, क्योंकि यूजफुलनेस ही अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वैल्यू है। अगर आप लोगों की लाइफ में ईज, क्लैरिटी या हैप्पीनेस लाते हो तो पैसा, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी सब अपने आप अट्रैक्ट होता है। रिच बनना स्किल का गेम नहीं है, वैल्यू क्रिएट करने की हैबिट का गेम है। तो अगली बार जब आप कुछ करने जाओ, सोचो, क्या इससे किसी को सच में बेनिफिट मिलेगा? अगर जवाब हाँ है तो वो काम आपको पैसे से ज्यादा लेगेसी देगा, क्योंकि मनी टेम्पररी होती है पर वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती है। बी द पर्सन हु गिव्स मोर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड एंड you'll never have to chase success again. Chapter 7 Becoming Luck Proof. जब आपकी सोच मजबूत हो जाती है तो किस्मत भी आपके नियमों पर चलती है। कभी सोचा है कुछ लोग क्यों हर बार जीत जाते हैं, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, और कुछ लोग हर बार हार जाते हैं, भले ही उनके पास मौका भी हो, पैसे भी, सपने भी? असल फर्क किस्मत में नहीं, काबिलियत और कंसिस्टेंसी में होता है। रिच लोग अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि लक उनके लिए एक्स्ट्रा बोनस बन जाए, जरूरत नहीं। यही माइंडसेट कहलाता है लक प्रूफ माइंडसेट। लक प्रूफ लोग ये समझ चुके होते हैं कि लक इज नॉट अ प्लान, इट्स अ रिजल्ट। किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो खुद हर दिन दरवाजे बनाते रहते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग बैठकर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा,
रिच माइंडसेट वाले लोग उठकर कहते हैं, कुछ करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्शन ही लक का दूसरा नाम है। एक बार एक व्यक्ति ने स्टीव जॉब्स से पूछा, क्या आप लकी थे? वो मुस्कुराया और बोला, लक तब बनता है जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, यानी जो तैयार रहते हैं उन्हीं को किस्मत मौके देती है। बाकी लोग तो चांस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लक प्रूफ बनने का मतलब है ऐसे इंसान बनो जिसे मौका मिले या ना मिले वो खुद मौका बना ले। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए जब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो हम उसे लक का नाम दे देते हैं। पर वास्तव में लक कुछ और नहीं बल्कि पैटर्न रिकॉग्निशन प्लस प्रिपरेशन प्लस पेशेंस का रिजल्ट है। जितनी बार आप कोशिश करते हैं उतनी बार लक का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी जो ज्यादा कोशिश करता है वो लक को स्टैटिस्टिकली जीत लेता है। कहावत है, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, या कहो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लकी वो नहीं जो किस्मत से जीतता है, लकी वो है जो हर बार गिरकर उठना नहीं छोड़ता, क्योंकि गॉड भी उसी को आगे बढ़ाता है जो हार को प्रोसेस का हिस्सा मानता है, एंड नहीं। लक प्रूफ लोग अपने फेलियर से फ्यूल निकालते हैं और फिर उससे अपने अगले स्टेप को चार्ज करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, J.K. रोलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश कराने से पहले 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। अगर वो हार मान लेती तो दुनिया उस जादू को कभी नहीं जान पाती, पर उसने एक बात मान ली थी, मैं अपने डेस्टिनी को रीराइट कर सकती हूं। और यही माइंडसेट हर रिच पर्सन में कॉमन है। वो लक का इंतजार नहीं करते, वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। लक प्रूफ लोग जानते हैं कि हर चीज उनके फेवर में नहीं होगी, लेकिन हर चीज से कुछ सीख जरूर मिलेगी। वो कंप्लेन नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि कंप्लेनिंग अट्रैक्ट करती है एक्सक्यूजेस, जबकि लर्निंग अट्रैक्ट करती है अपॉर्चुनिटीज। वो हर फेलियर से एक फॉर्मूला निकालते हैं, हर रिजेक्शन से एक रीडायरेक्शन। यही गेम चेंजर है। कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं, उनकी हैबिट्स खराब हैं। आप देर से सोते हो, फोन में टाइम वेस्ट करते हो, फोकस की जगह फैंटेसी में रहते हो, फिर कहते हो लक काम नहीं कर रहा। लक प्रूफ माइंडसेट कहता है मैं अपने एक्शंस को इतना पावरफुल बनाऊंगा कि लक को मेरे दरवाजे पर आना ही पड़े। अ फैक्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया कि पीपल हु शो परसिस्टेंस आफ्टर फेलियर आर 60% मोर लाइकली टू गेट फ्यूचर सक्सेस अपॉर्चुनिटीज। यानी जो गिरने के बाद रुकते नहीं, उनका लक रेशियो दूसरों से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि यूनिवर्स कंसिस्टेंसी को नोटिस करता है। गॉड भी वही ब्लेसिंग देता है जो खुद पर भरोसा रखता है, न कि एक्सक्यूजेस पर। लक प्रूफ बनने का पहला स्टेप है कंट्रोल व्हाट यू कैन, दूसरा स्टेप लेट गो व्हाट यू कांट, और तीसरा स्टेप कीप वॉकिंग एनीवे, क्योंकि एक्शन से एनर्जी बनती है और एनर्जी से सिचुएशंस बदलती हैं। लक प्रूफ लोग जानते हैं कि हर कदम फ्यूचर के लक सीड्स बोता है। एक मजेदार बात, जब आप ग्रोथ में बिजी हो जाते हो तो लक को टाइम ही नहीं मिलता आपको रोकने का, क्योंकि लाइफ में लक का पावर उतना ही होता है जितना आप उसे देने लगते हो। लक प्रूफ लोग लक को पावर नहीं देते, वो पावर अपने अंदर ढूंढ लेते हैं। वो जानते हैं कि when you become the cause, results stop being random। तो अगली बार जब कोई बोले तेरी किस्मत अच्छी है, मुस्कुराकर कहना नहीं भाई, मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी है, क्योंकि लक हमेशा उन लोगों से डरता है जो कभी गिव अप नहीं करते। और जब आप एक्शन और फेथ को मिला देते हो तो आप ऐसा मैग्नेट बन जाते हो जो लक को भी अपने नियमों से चलाता है। Be the kind of person who doesn't wait for luck, because you've already become the reason for your own success. Conclusion। तो दोस्तों, हमने इस ऑडियो बुक में सिर्फ किताबों की बातें नहीं सुनी, बल्कि सच की गहराई में उतरकर देखा कि कैसे हर इंसान अपनी किस्मत को खुद डिजाइन कर सकता है। आपने जाना कि किस्मत सिर्फ इल्यूजन है और असली पावर आपके माइंडसेट, हैबिट्स और स्किल्स में छिपी हुई है। रिच लोग लकी नहीं होते, उन्होंने अपने थॉट्स, एक्शंस और स्ट्रेटजीज को लक प्रूफ बना लिया है। हमने सीखा कि पैसा और सक्सेस
कभी चांस का खेल नहीं होते। हर चैप्टर में हमने समझा कि माइंड को रीवायर करना, हैबिट्स को अपग्रेड करना, वैल्यू क्रिएट करना और स्मॉल विंस को कंपाउंड करना ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली की है। अब आपको पता है कि लक सिर्फ बोनस है और रियल जैकपॉट आपकी डेली एक्शंस और चॉइसेस में छिपा है। आपने देखा कि हैबिट लूप, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग और वैल्यू क्रिएशन सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन साइंस और साइकोलॉजी पर आधारित मेथड्स हैं जो अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स गारंटीड इंप्रूव होंगे। आज आप सिर्फ सुन रहे नहीं हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को सिस्टमैटिकली अपग्रेड किया जाए। याद रखिए, एक्शन बिना नॉलेज बेकार है और नॉलेज बिना एक्शन मीनिंगलेस है। इस ऑडियो बुक में जो टूल्स, माइंडसेट और स्ट्रेटजीज दी गई हैं, अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो जल्दी ही खुद देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपका वेल्थ, कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस धीरे धीरे लेकिन अनस्टॉपेबल तरीके से ग्रो होगा। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन मांगता हूं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया और लगा कि इसने आपकी सोच बदल दी, तो कमेंट में बस लिखिए, नाउ दिस इज माई टर्न। बस ये शब्द पावरफुल और शॉर्ट है जो बताएंगे कि आप रेडी हैं अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। और हाँ, अगर आप सच में चेंज चाहते हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त भी जान सकें कि रिच बनने के लिए किस्मत नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए। याद रखो, नॉलेज तभी असर करती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। अब आप तय कीजिए, क्या आप सिर्फ सुनते रहेंगे या अब अपनी बारी शुरू करेंगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगे। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।